ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा अमृत वेले हमको ऐसे देखता है, बच्चे कितने मीठे हैं, कैसे अच्छे है, प्यारे है, जो बाप की याद में बैठ सारे दिन के लिए बैटरी चार्ज कर देते हैं। देखते हैं बाबा। सवेरा सवेरा होते ही बाबा हम बच्चों को याद करता है, और हमारा काम है बाबा के याद में सामने हाजिर हो जाना। वो याद करे, हम हाजिर हो जाए। फिर पढ़ाने के समय बाबा देखता है, बाबा जो रोज समझाते हैं, रूहानी बच्चों को बाबा पढ़ाता है, आत्माओं को पढ़ाता है। परमात्मा इस रथ का आधार ही लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा ये याद दिलाता है, जब क्लास में आते हो तो अंदर से है हम स्टूडेंट है। ये सारा दिन में तो भान रहना चाहिए, कितना भी कार्य व्यवहार हो, पर अच्छा स्टूडेंट होमवर्क करने बगैर रह नहीं सकता। बड़ा ध्यान रखते हैं होमवर्क का। खाते पीते चलते फिरते करते हैं, पर अंदर में होमवर्क बहुत करते हैं, क्योंकि पास उतारनर में आना है। पढ़ाई का जो टाइम है ना, उनों के पढ़ाई का समय तो भाई 10 साल 12 साल 15 साल। हमारे पढ़ाई का टाइम सारी जब तक मरना जीना है तब तक पढ़ना है। बाबा कोई करता है और कुछ नहीं करना है। जब तक आत्मा तुम शरीर में हो ना, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। तो थके तो नहीं होना। पढ़ते पढ़ते थके तो नहीं है ना। अगर थकावट है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, पढ़ाई अच्छी है तो थकावट चली जाती है। पढ़ाई है ही पुराने अनेक जन्मों से माया ने अच्छी तरह से अपना गुलाम बना करके, अधीर बना करके थका लिया। बाबा का बनने से थकावट चली गई, प्यार मिला, पढ़ाई मिली है, तो भविष्य कितना ऊंचा है तुम्हारा। जो अभी मेहनत करते हो ना, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी धन के लिए या घर के लिए या कुछ नहीं, कुछ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप मिलेगा। अभी से पढ़ाई अच्छी पढ़ो। तो जब ये नशा है ना, निश्चय निश्चय फिर नशा। निश्चय बुद्धि से है ना, नशा धारणा करने से है, अमल मिलाने से है। निश्चय है, संगम युग है, बस सत्युग आया की आया, कलयुग गया की गया, उनके विनाश की त्याजा हुई पड़ी है। ये निश्चय है, बुद्धि मानती है। बुद्धि ने भक्ति और ज्ञान के कॉन्ट्रास्ट को समझ लिया। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। भक्ति और ज्ञान के कॉन्ट्रास्ट को बुद्धि ने अच्छा समझा। और दुनिया कैसी है, किचरा है, वो समझ लिया।
फैशन वैशन क्या है समझ लिया, ये हमारे काम की बातें नहीं है। जिसको दुनिया अच्छा समझती है उसको समझ लिया ये अच्छा नहीं है, ये समझ लिया। जिसको दुनिया अच्छा समझती है उसके पीछे पड़ती है। मैं तो जब शॉपिंग सेंटर देखती हूँ बाहर से, अंदर तो कभी देखा ही नहीं है। कभी नहीं देखा है। परंतु जो बेचारे उनका कमाई का साधन इसी पर आधार पर है, क्या हाल होगा जब मनुष्यों का और ही दुख पड़ता जाए तो शॉपिंग सेंटर कहाँ जाएंगे। क्या कचरा पट्टी रखी है। इसलिए अच्छा है यहाँ ज्ञान सरोवर में शांतिवन में सामने साफ दिखाई पड़ती है, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा है, बिल्कुल भट्ठी में बैठे हैं। क्या चाहिए, खाना है तो यहीं खा लो। कपड़े आगे कपड़े धुलाई करने के लिए बैठ जाते थे, अभी तो वो भी नहीं है। नहीं, ये अभी कुछ भी नहीं है करने का, सिर्फ अपने आप को देखना है। मुझे बाबा का अच्छा सुपात्र बच्चा बन करके बाबा के दिल पर चढ़ना है। और दिल पर चढ़ते हैं तो बड़ा दिल को भविष्य के लिए हम पहले कोमल थे, बड़ा कोमल थे, सेंसिटिव थे। छोटी छोटी बात की फीलिंग आ जाती थी, छोटी छोटी बात की। और जैसे बेचारा बच्चा छोटी छोटी बात पे अभी तो बड़े बहादुर हुए हैं, इतने बहादुर हुए हैं। जो पहले तो पहले बच्चा छोटा छोटी छोटी बातें, बड़ा होता है ना तो मान मिला तो खुश, अपमान मिल हुआ जरा सा अपमान हुआ तो दुख। बस छोटे को इतना पता नहीं है, पर थोड़ा बड़ा होता है ना, जितना बड़ा होता है मान चाहिए। चाहिए पर्सनैलिटी ऐसी रखते, मान होना चाहिए। और अपमान जरा सा होता है तो बिल्कुल निराश हो जाते। तो ज्ञान मार्ग में ये बहुत फायदा हुआ है। जिसको ना फायदा हुआ तो और फायदा कर ले। कभी अपने आप में निराशा ही नहीं आती, नेवर। बाबा हमारे में इतनी आशाएं उम्मीदें रखता है, भले हमारे में इतने गुण न भी हो, देखने में ना आवे, पर भोलानाथ बाबा अच्छा मददगार बनकर मदद करके हमको अपना बना देता है तो होशियार हो जाते हैं। इतना भोलानाथ, आज गीता भोलानाथ से निराला कोई नहीं, इन जैसा कोई नहीं। शिव बाबा भोलानाथ है, भोलों का नाथ है। जो बहुत बुद्धि चलाने वाले हैं ना, बाबा कहता है अभी कैसा अभी कैसा अभी कैसा अभी कैसा, वो नाचू हो गया ना। चंचल बच्चे पर भरोसा नहीं होता है ना। उनका ध्यान रखना पड़ता है, माँ बाप को चंचल बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। कोई बच्चा इतना सद्दौर सभा का होता है, बिल्कुल जैसे बाप चलाए माँ चलाए, खुश। जैसे माँ चलाए बाप चलाए, तो जो श्रीमत मिले उस पर खुश, इतना खुश। बाबा चला रहा है, भगवान चला रहा है, कितनी खुशी की बात है। तो खुशी जब प्राप्त होती है निश्चय बैठ जाता है। जिसको जब खुशी नहीं है तो मना निश्चय नहीं है। जिसको निश्चय नहीं, नशा कहां से चढ़ेगा। पहले तो बाबा के मिलन की खुशी है। क्यों खुशी है
कहाँ से क्या बन रहा है, कितना अच्छा बना रहा है, कितना अच्छा बना रहा है, देख रहे हैं कितना अच्छा। ऐसे नहीं भेंट करते हैं, इनको ज्यादा करता है मेरे को नहीं करता, ये खराब बात है। पर पहले क्या थे, क्या बन रहे हैं, अब कल क्या बनेंगे। पहले क्या थे, अब कैसे बने हैं, अब कल कैसे होंगे। वंडरफुल है। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं, तो खुशी है त्रिकालदर्शी बनने की। कितना फर्क पड़ गया। तो कलयुगी कुछ भी निशानी मात्र हमारे पास ना हो। संगम पर मिला है टाइम, कलयुग की कोई दाग भी ना हो। कलयुग तो काला बनाता है, पूरा काला, पर इतनी साफ सोच बजाय दाग भी ना हो। कोई निशान न हो। इसे सफेद कपड़े पहनते हैं हम, जरा सा दाग न हो। ये देखो सफेद चादर है, जरा सा दाग न हो। तो अंदर से आत्मा इतनी स्वच्छ हो, सच्ची हो। जो सच्ची दिल पर साहब तो इतना कुर्बान जाता है, जब तक मैं जाऊं तब तक पहले वो चला जाता है कुर्बान। मैं जब जाने की तैयारी कर रही हूं, पर सच्ची दिल से कर रही हूं। दिल कभी दुविधा में नहीं है, दुविधा में नहीं, समझा। अब ट्रांसलेशन मिल रही है, दुविधा बना कभी ऐसा। कभी माया कहे मेरी बन जाओ, कभी प्रभु कहे मेरा बन जाओ, कहां जाओ। माया भी मोहिनी रूप धारण करती है, बहु रूप धारण करती है। अरे मेरे को छोड़ के कहां जाएंगी, तोरा कौन संभालेगा तेरे को। माया तन के रूप में भी है, संबंध के रूप में भी है, धन के रूप में भी है, और दुनिया के रीति रस्म रिवाज के रूप में भी है। इन सबको छोड़ के कहां जाएंगे अकेला। ईश्वर तो अपना ऊंचे से ऊंचा ऊपर रहने वाला। तुमको संसार में रहना है या नहीं रहना है। तो माया बहुत बातें करती है। तो इसमें एक कभी कभी कई कहते पास्ट बातें याद नहीं करो, मैं भी नहीं करती हूं, पर कोई कोई बात कभी भूलती नहीं है। अच्छी बात, जिसके लिए आप लोगों को 2 बातें सुनाई थी। पर जब ब्राजील में पहला बारी मैं गई हूं, सुबह सुबह क्लास ये था, 3:30 बजे माया मुरली चलाना शुरू करती है। 6 बजे बना की बोली है। माया की बोली सुनो, 3:30 बजे से 4 बजे, 4:30 तक, 5 तक अपनी तूतारी बजाती रहेगी। 6 बजे क्लास में आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो पके अमृत वेला। चलो ठीक है, सिर में दर्द है, ये फैला रहा है, बहाने जो होंगे ना अमृत वेले बहुत हो जाएंगे। कोई कोई सच्चा चा लिखते, कितना दिन मैंने अमृत वेला अच्छी तरह से किया, कितना दिन मिस किया। तो आज बाबा का सच्चा सच्चा बच्चा वो था, चार्ट रखे। चार्ट रखने में सुस्ती करते हैं। तो रावण की बहन है सुस्ती, वो अच्छी तरह सपोर्ट देती है उसको। अलबेला भी बनाएंगी, बहाना भी बनाएंगी, बड़ी चतुर है वो। रावण का रूप दिखाई पड़ता है, उसका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। चतुराई का बहुत चतुर है। तो ये मुझे याद है, पहले दिन सवेरे माया की बोली सुनो। पहले कोई होते सवेरा होते ही बाबा से जगाता है, बच्चे उठ जाग, जैसे जाग सजनिया जाग। रात को कहते राजकुमारी सो जा। ये हमारा गीत शुरू में, रात को राजकुमारी सो जा। बड़ी अच्छी। कल मेरे से पूछा
यो क्या है? मैंने कहा रात को बाबा हमको सुलाता भी कैसे था, दृष्टि दे सुलाता था। फिर सुबह उठे, बच्ची कैसा था? बाबा सारी रात लाइट ही लाइट थी, लाइट ही लाइट थी। तो ऐसे कोई हठ से मैं मेडिटेशन माना जैसे कुछ ये, पर नेचुरल परमात्मा प्यार, परमात्मा की दुआएं, वो ऐसे ऐसे करके सुला देवे, फिर उठा के ऐसे ले, उठा ले, उठ उठ, कोई अलार्म बजाने की जरूरत नहीं है, अपने आप। वो जो खुशी है बाप की बात सुनते, उस पर चलने की जो खुशी है ना, उसमें शक्ति बहुत है। इसलिए तो रोज मुरली चलाता है। बाबा अव्यक्त हुआ तो यही चिंता थी, अभी मैं मुरली कैसे सुनेंगे? क्या फिक्र मत करो, रिवाइज कोर्स होगा। अब रिवाइज कोर्स कितना साल हो गया? ये 6ठा रिवाइज कोर्स चल रहा है। परंतु जब मुरली पढ़ो ना नहीं लगती है। ये थोड़ी कोई रिवाइज कोर्स लगता है, मेरे को कभी नहीं लगता है। कितना बल है परमात्मा बाप के महावाक्यों में। वो हमको ऐसे अंदर से ठका बुद्धि को खोल देते हैं कि बाप के द्वारा बुद्धि खुल गई, तीसरा नेत्र मिला, त्रिकालदर्शी बन। तो बाबा ने कहा, कहीं बोले भाई हम बहुत फलाना होशियार है। अरे मेरे बच्चों जैसे होशियार कोई नहीं है। बाबा कहते मेरे बच्चों जैसे होशियार कोई नहीं है, जिनको परमात्मा बाप रचता और सारी रचना आदि मध्य का नॉलेज मेरे बच्चों को है, मेरे बच्चों को है। कितना निश्चय है बाबा को, मेरे बच्चों को पता है सफला कैसे करना है। बाबा मेरा दाता है। सुनो मुरली, ऐसी मुरली बाबा सुलाता है जो किसी को कोई क्वेश्चन हो ना, उठता नहीं है परंतु कुछ उठता है, बाबा आंसर ऐसे देता है मुरली में, बस समझ गए बाबा, समझ गए बाबा, बस समझ गए। आप तो बड़े होशियार हो, अंतर्यामी हो। एक बारी बाबा ने कहा मैं अंतर्यामी नहीं हूं, एक बारी कहा अंतर्यामी नहीं हूं। तो मैंने कहा हमारे से ठगी नहीं कर सकते हो, भले औरों से कर सकते हो, मेरे से नहीं कर सकते हो। अंतर्यामी नहीं है। अरे हम अंदर से हैं, हम सबको बाप ही तो जानता है, हम भी नहीं जानते अपने आप को, हम भी अपने आप को नहीं जानते हैं। मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या करता हूं, वो जानता है तब तो बताता है, ये कर, ये न कर, ये नहीं कर। इंडिविजुअली एक एक को बताता है। तो कहता है मैं नहीं हूं। क्यों कहता नहीं हूं? किसके लिए कहता है? ऐसे ठगी करने वाले कहते बाबा आप तो जानते हो ना, ऐसे करके सच्चे नहीं रहते हैं। बाबा मैंने तब जानते हो ना, इसलिए कहते मैं नहीं जानता हूं। तुम्हारा काम है सच्ची दिल से जो कुछ बात सच्चा बाबा का बच्चा सुनाओ। तो बाबा को बहुत अच्छी तरह से समझना, बाबा को समझना कैसा है, माना अपने आप को समझा, बाबा को समझा, अपन को समझा, अपन को समझा, बाबा को समझा, फिर हम एक दो को समझ सकते हैं। फिर कोई न टक्कर है न चक्कर है। आपस में जो टक्कर है वो चक्कर है ना, कारण है अपन को नहीं समझा, बाबा को नहीं समझा, तो एक दो को भी नहीं समझा। टाइम लगा है एक दो को समझने में, यहां तक इसके चक्कर में आ जाएंगे, यहां तक इसे टक्कर खाएंगे। भगवान ने बचा लिया है। कल घर के दादियां क्यों कहते? दादी कोई बड़ी टाइटल नहीं है, तो दादी बनने का अक्ल चाहिए, दादा बनने का अक्ल चाहिए, दादा दादी बनने का अक्ल चाहिए। माना सारा परिवार मेरे बाबा का बच्चे हैं, मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे बहन भाई है, सारे विश्व को सामने रख सबको इतनी फीलिंग आए। ये तो जैसे हम परमात्मा का बच्चा है, मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे बाबा के, मेरे बच्चे थोड़ी है,
मेरे बाबा के बच्चे हैं। चक्कर में आने वाले कहेंगे फलाना मेरा है या मैं उनकी हूं। टक्कर में आने वाले कहेंगे ऐसे ऐसे करता है। अरे नहीं, शांत कर, मैं आत्मा परमात्मा की हूं। ये सब आत्माएं का उद्धार करने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है। हाँ? तो सच्ची दिल अपन को समझना, बड़ी दिल सबको समझना। बड़ी दिल, दिल में किसकी बात कोई रख करके नहीं चलना। हाँ, नहीं, सब अच्छी है, सब अच्छी है, सब अच्छी है। जा जो तुम कोने में बैठा है, कल रात को उसको पकड़ लिया, यहां जगदीश के बाजू आकर बैठो, सामने आओ। जाजो है तुम, यहां सामने आओ। कितने दिन से आया हुआ है, सामने नहीं दिखाई पड़ता है, आओ यहां सामने जगदीश के बाजू में बिठा दो उसको। कोने में वहां क्यों बैठते हैं? यहां आपको मैंने कल उनको निर्मला बहन कहा ना, भाई सदी में मैं ऐसे, आप लोग क्यों देखते हो उनको? मैं जानू, उसको जाने, आप नहीं देखो। हमको बड़ा खुशी है, नशा है, नशा है। मैंने सदाई सीट सामने रखी है और सीट मिली है। एक ही बार बाबा ने शिक्षा दी मेरे को, मैं सामने बैठी आकर के, तो कोई आए थे, तो वो क्लास में नहीं आए थे। बाबा मुझे देख रहा था, मुझे वाइब्रेशन आया, बाबा मुझे, तुम यहां बैठी हो। मैं जो जिनको ले आई वो बैठे हैं, तब से ले भाई जो आए हैं वो बैठे पहले। एक बार की बात है, तो इतना ध्यान रखते थे जो निमित्त है, जिसके निमित्त है उनको देखते आया क्लास में, बाबा पूछेगा, समझा? बाबा पूछेगा जाजो कहा है, राबिन कहा है। ये सूक्ष्म बातें हैं। जिम्मेवारी कुछ नहीं है, पर ये जिम्मेवारी है कि कम से कम देखो तो सही। पर चक्कर लगाने भेजता था, देखो कौन रूम में सोया पड़ा है। ऐसे कितना भी बीमार होगा ना, कहेंगे मैं क्लास में चलेंगी। देखो विक भाई कैसे आता है क्लास में, वंडर है। विक भाई जैसा क्लास में बैठा है, और कई अभी चक्कर लगा के आएंगे ना, भले जवान, बड़े अच्छे तंद्र सोए पड़े होंगे, कोई चक्कर लगा के देखे। बाबा को प्यारे कौन लगेंगे? कोई बहाना बना के कोई बाहर घूमते होंगे, वॉक करने जाएंगे। भाई मेरे, बहनें मेरी, ये संगम युग की जो पढ़ाई की घड़ियां हैं ना, उसका सुख मिलता इलाई है, बहुत सुख है। वो सुख हमारा सदा काल के लिए चलता है, कभी दुख नहीं होगा। द्वापर कलह युग में भी दुख नहीं होगा, हमको नहीं होगा इतना। कभी नहीं कहेंगे मैं दुखी हूं, अंतिम जन्म में कभी नहीं कहा मैं दुखी हूं, दुख हुआ ही नहीं है। कोई भाई मरे या बहन मरे, भले मरे, दुख नहीं हुआ, नहीं हुआ। दुख आएगा, इस तरह हिसाब किताब है, और इतना आना था। चाहे जो हमारा काम था उसका सेवा करना, संभालना, बस न है रहना तो चला गया, क्या बड़ी बात है। इतनी कमाई करो जो दुख का नाम निशान न हो, ताकि सृष्टि के दुख से विश्व भर का दुख का नाम निशान खत्म कर ले। हो सकता है ना ऐसा? इतनी मस्ती में रहना है। अब चेक करे हर एक, मुझे कभी दुख तो नहीं होता है, कोई कंप्लेन तो नहीं है किसकी। दिल में किसके लिए कंप्लेन होती है, दुख होता है? जहां कंप्लेन मेरी कोई करता है तो दुख होता है? नहीं, सीख रहे हैं।